स्वागत है आपका ज़ेनफिनिटी लूप पर। अगर आपको डार्क लव स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विराट और सिया की दुनिया में जो होने वाला है वो आपको बार बार यहाँ खींच कर लाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमरे की हवा भारी थी। विराट ने सिया को अपने और करीब खींच लिया। उसकी सांसों की गर्मी शराब की कड़वी गंध के साथ मिलकर सिया को बेचैन कर रही थी। सिया ने कांपती आवाज में कहा, विराट जी, अब और नहीं, आप शराब नहीं पिएंगे। विराट की आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठों पर कड़वी मुस्कान। क्यों? तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी एक मजबूरी हूँ। सिया, अच्छा ही होगा अगर ये जहर मुझे खत्म कर दे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी आजादी नामुमकिन है। सिया का दिल कसक उठा। उसने झटके से उसके हाथ थाम लिए। ऐसी बातें मत कीजिए विराट जी, आप समझते क्यों नहीं? लेकिन विराट जैसे सुनने को तैयार ही नहीं था। वो और पास झुकाया। उसकी आवाज गहरी और कांपती हुई। नहीं सिया, मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम्हें ये पिंजरा लगे, पर अब ये पिंजरा ही तुम्हारा घर है। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में कहा, प्यार में पिंजरा नहीं होता विराट जी, प्यार में बस प्यार होता है। विराट की नजरें खतरनाक ढंग से सख्त हो गई। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में कैद कर लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, यही मेरा प्यार है सिया। जब तक मैं सांस ले रहा हूं तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी कैद में, मेरी बाहों में, बस मेरी। सिया उसकी आंखों में घूरती रह गई। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन दिल में एक ठान चुकी थी, नहीं विराट जी, आपको बदलना होगा मेरे लिए, इस रिश्ते के लिए, और मैं आपको बदल कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आपकी कैद की हर दीवार तोड़नी पड़े। कमरे में गहरी खामोशी थी। टेबल पर रखी आधी खाली विस्की की बोतल और सामने खड़ी सिया की मासूम सूरत, दोनों ने मिलकर विराट को पूरी तरह बेकाबू कर दिया। वो अचानक उठा, सिया को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया की सांसें थम गई। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। जैसे ही उसे होश आया, उसने झटके से विराट को पीछे धकेला। विराट जी, आप होश में नहीं हैं। लेकिन विराट की आंखों में एक जंगली आग थी। उसने उसका हाथ पकड़ा, कसकर अपनी ओर खींचते हुए कहा, नहीं सिया, मैं पूरी तरह होश में हूं और होश में ही कह रहा हूं, आज तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। उसमें उसे फिर से अपनी बाहों में कैद कर लिया, उसकी नजदीकियां जबरन बढ़ाते हुए। सिया तड़पती रही, उसे धक्का देती रही, लेकिन नशे में चूर विराट के लिए उसके इनकार की कोई कीमत नहीं थी। आज नहीं सिया, आज तुम मेरी बाहों से बचकर नहीं जा पाओगी, आज तुम मेरी बनोगी। विराट की आवाज भारी, कांपती हुई और खतरनाक थी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते लहजे में कहा, नहीं विराट जी, जब तक आप मुझे इस कैद से आजाद नहीं करते ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकती। विराट ने उसके शब्द सुने, लेकिन उसका जुनून और नशा उसे और पागल कर रहे थे। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी नजरें अंधेरे और मोहब्बत के बीच झूलती हुई। तू ठीक है सिया, पिंजरे, अगर तुम्हें ये पिंजरा लगता है तो मैं खुद इसकी चाबी बनूंगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरी रहोगी। विराट सिया को अपनी बाहों में कैद किए हुए था। सिया का चेहरा डर और लाचारी से कांप रहा था। उसने पूरी ताकत से विराट को धक्का देने की कोशिश की, पर विराट की पकड़ और भी कस गई। विराट जी, छोड़ दीजिए मुझे। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। विराट ने उसके आंसुओं को धीरे से अपनी उंगलियों से पोंछा। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर से एक अजीब पागलपन टपक रहा था। सिया, कब तक मुझे तरसाओगी? ये दूरी अब मेरी जान ले रही है। उसने सिया के गालों को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, मैंने सब सह लिया, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी जिद, लेकिन अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। सिया ने कांपते हुए कहा, विराट जी, आप नशे में हैं, जब होश में होंगे तब हम बात करेंगे, अभी नहीं। उसने किसी तरह विराट को धीरे से बेड पर लिटाया। विराट की आंखों में चाहत की आग अब भी धधक रही थी। उसने सिया की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और एक ही झटके में अपनी बाहों में कैद कर लिया। भागने की कोशिश मत करना सिया, इसने उसकी गर्दन पर मुंह छुपाते हुए कहा, तुम्हें चाहे जैसा लगे, पर अब तुम सिर्फ मेरी हो।
और मैं तुम्हें ऐसे ही अपने पास रखकर चैन से सो सकता हूँ। सिया उसके आलिंगन में कैद थी। उसकी सांसें रुक रही थी, पर विराट गहरी नींद में डूब चुका था। सिया की आंखों से आंसू बहते रहे और उसके दिल में एक ही कसम गूंज रही थी, विराट, मैं तुम्हें बदल कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों न तोड़ना पड़े। इधर सिंघानिया मैंशन में सिद्धार्थ सिंघानिया अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। तभी श्रद्धा कमरे में आई। आप अभी तक जाग रहे हैं सिद्धार्थ? उसने चिंता से पूछा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। नींद कहाँ से आएगी श्रद्धा? विजय, उसने रंजीत की बातों में आकर हमें ही अपना गुनहगार मान लिया है। मुझे समझ नहीं आता कि उसकी आंखों के सामने रंजीत का असली चेहरा कैसे लाऊं। श्रद्धा की आंखों में चिंता गहरी हो गई। ऐसा मत कहिए, विजय को कुछ नहीं होगा, आप इस पर विश्वास रखिए। सिद्धार्थ की आवाज भारी हो गई। रिहान को तो मैं पहले ही खो चुका हूं, अब विजय को खोने की ताकत नहीं है। लेकिन रंजीत वो संपत्ति के लिए विजय को भी खत्म कर देगा। श्रद्धा के होंठ कांप उठे, उसकी आंखों में आंसू तैर आए। तो हमें कुछ करना होगा, हमें विजय के सामने सच्चाई लानी ही होगी। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। चेहरा दर्द से सख्त हो चुका था। इतना आसान नहीं है श्रद्धा। रंजीत ने बचपन से ही विजय के दिल में हमारे खिलाफ जहर भर दिया है। अब विजय की नफरत मेरे लिए पक्की हो चुकी है। श्रद्धा ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, नहीं, अगर उसे सच्चाई का पता चल जाए तो सब ठीक हो सकता है। सिद्धार्थ ने धीमी हंसी के साथ सिर झुका लिया। सच? सच जानकर शायद सब और भी बिखर जाए। विराज और विराट तो वैसे ही विजय को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे हैं। अगर मैंने सच्चाई अभी बताई तो ये आग सबको जला देगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठी। नहीं श्रद्धा, अभी वक्त नहीं आया है। अभी मुझे देखना है कि रंजीत और कितना गिर सकता है। जब वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा तब ही मैं वार करूंगा। तब तक विजय को सिर्फ उलझाकर रखना होगा ताकि रंजीत उसे नुकसान न पहुंचा सके। कमरे की हवा बोझिल हो चुकी थी। श्रद्धा ने कांपते हुए पति की आंखों में देखा और फुसफुसाई, सिद्धार्थ, कहीं देर न हो जाए। विराट ने सिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ रखा था जैसे दुनिया का हर डर बस इसी पल से दूर हो जाए। उसकी पकड़ मजबूत थी, बेहद मजबूत। सिया ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा और उसकी ओर देखा। विराट की सांसें गहरी थी, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे हर लड़ाई, हर पागलपन उस नींद में कहीं खो गया हो। उसने कांपते हुए हाथों से विराट के चेहरे को छुआ। सोते हुए कितने मासूम लगते हैं आप, विराट जी। काश ये मासूमियत हमेशा आपके अंदर बनी रहती। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और चाहत घुली थी। सिया ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, पर विराट की बाहें और कस गईं। ऐसा लगा मानो नींद में भी उसके जिस्म को पता हो कि अगर उसने सिया को ढीला छोड़ा तो वो दूर चली जाएगी। सिया थककर उसकी बाहों में ही ठहर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो विराट के सीने पर गिर रहे थे, पर विराट फिर भी गहरी नींद में था। उसने धीमे से आंखें बंद की और सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है, इसी कैद में रहना। पर विराट जी, एक दिन मैं आपको बदल कर रहूंगी, इस अंधेरे से निकालूंगी, क्योंकि मेरी रूह अब आपसे बंध चुकी है। और विराट नींद में भी उसकी कमर को और कसकर पकड़ लेता है, जैसे बिन कहे ये जताना चाहता हो, अब तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। विजय अपने कमरे में अकेला खड़ा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी आंखों में वही पुरानी पीड़ा, वही आग जल रही थी जो सालों से बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दरवाजा खुला और रंजीत अंदर आया। उसकी चाल में शांति थी, पर आंखों में वह पुराना जहर अब भी जिंदा था। विजय बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, कल तुम्हारे माँ पापा की बरसी है। विजय की आंखों में गहरा सन्नाटा उतर आया। होंठ दबे और दिल में दबा गुस्सा एक बार फिर उभरने लगा। रंजीत धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में नकली दर्द भरते हुए बोला, अब तक उनके कातिल खुले घूम रहे हैं बेटा। सिद्धार्थ सिंघानिया और ऋषिकेश घोष अब भी सांस ले रहे हैं, जबकि उन्हें तो उसी दिन मिट जाना चाहिए था। विजय की मुट्ठियां कस गई, नसें फूली हुई थीं। दांत पीसते हुए उसने कहा, बहुत जल्द चाचा जी, बहुत जल्द मैं उन्हें उनके गुनाह की सजा दूंगा। मैं उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। उसकी आवाज में नफरत का ऐसा जहर था कि मानो आग कमरे की दीवारों तक को जला दे। रंजीत की आंखों में डरावनी चमक उभरी। वह विजय के कंधे पर हाथ रखकर झूठे आंसू बहाने लगा।
यही देखना चाहता हूँ मैं, बेटा, यही। तुम्हारे हाथों उनके खून का हिसाब होना चाहिए। उसने धीमी और चालाकी भरी आवाज में कहा, अब वक्त है कि तुम भी अपना घर बसाओ। एक रानी हो जो तुम्हारे साम्राज्य को पूरा कर सके। विजय ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसकी आंखों में खून उतर आया था, पर रंजीत के शब्द उसके भीतर जहर की तरह उतर चुके थे। रंजीत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में अंधेरा नाच रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, विजय, तुम मेरे हाथ का वो मोहरा हो जिससे मैं सिंघानिया एम्पायर को जला दूंगा। तुम समझते हो कि ये तुम्हारी लड़ाई है, पर असली खेल तो मेरा है। आराध्या अपने कमरे में खड़ी थी, हाथ में मोबाइल और आंखों में हल्की उदासी। उसने अपने पिता ऋषिकेश घोष को कॉल किया। पापा, मैं कल की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ से पिता की थकी हुई आवाज आई। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब मैं भी अपने देश वापस आना चाहता हूँ। आराध्या की आंखों में हल्की चमक आई। हाँ पापा, बहुत जल्द हम सब मिलकर इंडिया में रहेंगे। इतना कह ही रही थी कि उसके फोन पर एक और कॉल आने लगा। उसने जल्दी से कहा, पापा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, और कॉल कट कर दिया। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्का तनाव और दिल में अजीब सी धड़कन उठी। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ विजय की भारी गहरी आवाज गूंजी, कब तक वापस आओगी तुम, आराध्या? उसके लहजे में पॉजेसिवनेस थी, जैसे उसका हर शब्द आराध्या को बांध रहा हो। आराध्या ने सांस खींची और धीमी आवाज में बोली, बस कुछ ही दिनों में मैं आ जाऊंगी। विजय की आवाज और गहरी हो गई, तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी लगती है। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में हल्का कंपन आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। बिना कोई जवाब दिए उसने कॉल काट दिया। फोन स्क्रीन काली होते ही आराध्या के चेहरे पर बेचैनी और डर दोनों उभर आए। विजय, तुम्हारी इस तड़प में कुछ तो है जो मुझे चैन नहीं लेने देती। उसने मन ही मन सोचा। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।